गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में बसंत में पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपके साइंस का चैप्टर है। एक तरह से साइंस में आपने रक्त और अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा अभी तक की क्लासेस में। चलो अभी हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखो, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब देखो, जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है। वो शुरू से ही कमज़ोर थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको थकान सी महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती है। तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने जब उसको देखा तो डॉक्टर को उसके इस बॉडी में ब्लड की कमी लगी। तो उन्होंने उसकी टेस्टिंग के लिए एक पास के ही रूम में भेज दिया। वहाँ पर अनिल की ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। आगे देखो, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। देखो, अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब दीदी ने क्या बताया कि रक्त के बारे में एनीमिया क्या होता है। अनिल ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में जानना होगा कि लाल जो ब्लड है। तो फिर दीदी ने बताया कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब ब्लड के भी दो भाग होते हैं। एक जो तरल है, लिक्विड है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसमें कई तरह के छोटे बड़े कण होते हैं। ठीक है, आगे देखो, कुछ लाल और कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। जो कण होते हैं ब्लड में, वो कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कम हो गई डेंगू होने पर। अब आजकल कोई बीमारी हो जाए ना तो उसमें पहले प्लेटलेट्स देखते हैं, है ना। उन्हें विषाणु कहते हैं। विषाणु को, प्लेटलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल
रक्त कर। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को आप पढ़ना, इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, गुड डे बेटा।